ऐसा काम मत करो कि जिंदगी और जान दोनों चली जाएं और दुख परिवार वाले को ऊपर आ जाता है और हम जो रहते हैं पी खा के इधर उधर बस पड़े रहते हैं और झेलना किसे रहता है, पत्नी को और परिवार वालों को। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है संध्या ऑफिशियल में। दोस्तों तो पहले की सुबह की गुड मॉर्निंग और आप सभी को नमस्ते हमारी तरफ से। और हमारा वीडियो अंत तक देखना। जो मैंने बताया था कि हमारे घर के बगल में जो डेट कर गए थे उनके बारे में, तो आपने उस पर बहुत प्यार दुलार मतलब आप लोग देखे जाने, मेरे फीलिंग्स को समझे तो अच्छा लगा मुझे। दोस्तों वो कैसे डेट किए थे, बात ये थी, हमको पता नहीं था, सिर्फ मुझे हमको पता यही था कि वो एक्सीडेंट से हुए थे। लेकिन एक्सीडेंट की मतलब उनके लड़का एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों। लेकिन एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्या हुआ था मैं बताऊंगा। वो बहुत अच्छे इंसान थे दोस्तों। अपनी पत्नी को हमेशा दारू पी के मारते थे, बहुत मारते थे, बहुत ही मारते थे, बहुत दारू पीते थे। और उनके जो बड़े बेटे थे वो मतलब काम करते हैं, और जो बड़ी बहू थी वो आंगनबाड़ी में थी, मतलब नौकरी करती थी। तो वो लोग मतलब अब कोई से मतलब नहीं रखता था। और जो छोटा वाला बेटा था वो शहर प्रदेश में रहते थे, जो उनकी वाइफ थी वो घर पे रहती थी। सब मतलब घर गृहस्थी सब कुछ वही संभालती थी, जो मंजिल वाली थी। और बड़ी वाली तो अपनी ड्यूटी पे चली जाती थी। और जो हमारे जो डेट किए हुए हैं वो मतलब बड़े दादा लगते थे, तो वो अपने काम पे चले जाते थे, कंपनी में करते थे काम, तो वहाँ पे चले जाते थे। सब लोग पहले इकट्ठा रहते थे। फिर दोस्तों वो जो छोटा वाला सबसे था बहुत दारू पीता था, बहुत ही दारू पीता था और अपनी पत्नी को बहुत ही मारता था, बहुत ही मारता था। सब लोग छुड़ाते थे, बचाते थे, बोलते थे, छुड़ा के ले जाते थे। फिर उस थोड़े देर के बाद फिर मारना शुरू कर देता था। इतना मारना, बहुत ही मारता था दोस्तों। तो दोस्तों क्या बताऊँ आप लोगों को, ये छठ पूजा पड़ता है, आप लोग जानते हैं। तो छठ पूजा पड़ा था। फिर उनकी मतलब जो मायका है हमारे यहाँ मुखलिसपुर के ओर है, मुखलिसपुर के ओर था। अब इधर का पता हमको नहीं पता, पर मुखलिसपुर के ओर ही है उनकी मायका। फिर उसने इतना मारा, फिर मार के भी मारा भी, और क्या किया, सपरा के भी, उसके मायके में भी ले जाके मतलब गया मायके में। तो छठ पूजा था उस दिन, तो वो छठ पूजा था। तो हमारे वहाँ उधर के लोग बहुत करते हैं, गोरखपुर के ओर के लोग बहुत करते हैं छठ पूजा। हमारे यूपी बिहार में बहुत होता है छठ पूजा दोस्तों। इतना मारा दोस्तों कि क्या ही बताऊं, पूरा परिवार मिलके छुड़ाता था। इतना मारते थे कि क्या बताए। 3 भाई थे बड़के, मतलब जो दादा लगते थे, 3 भाई थे। दोनों जो छोटे वाले दोनों भाई थे उनकी पत्नियां छुड़ाती थी, उनके बच्चे छुड़ाते थे। लेकिन वो छोड़ तो देता था, लेकिन जब सब अपने काम में लग जाते थे तो बहुत ही मारता था वो। फिर उनके उस दिन उसको सपटा के लेके चला गया। तो हमारे यहाँ मतलब छठ होता है, हमारे घर भूखते हैं छठ। तो हमारा पूरा गांव जाता है, हमारी भाभी करते हैं तो हमारा पूरा गांव जाता है घाट पे। वो भी चली गई, बड़की मम्मी भी गई, बड़की अम्मा भी गई घाट पे। फिर उसने जब देखा कि छठ पूजा मतलब हो रहा, सब शाम हो गया था, सब अर्घ दे रहे थे, तभी वो गाड़ी पर से इतना बोली, हे छठी मैया चाहे मुझे ले, हमको भी ले लो, हमारी बेटी को भी ले लो, इसे भी ले लो। इतना बोली दोस्तों वो, क्योंकि बहुत दुखी हो चुकी थी। इतना ही बोली और पी रखा था उसने। फिर ले जाके उसके मायके छोड़ा, वहाँ भी दरवाजा बंद करके बहुत मारा, मायके में भी बहुत मारा। फिर वहाँ के लोग छुड़ाए, फिर उसका भाई जो था उसे नहीं रुकने दिया, घर भेज दिया। घर भेज दिया दोस्तों। 9 बजे तक ले, रात 9 बजे तक ले वो, क्या ही बताऊं दोस्तों आप लोगों से। कहते हैं ना कि जो अंधविश्वास होता है, हमारे छठ
छठी मैया इतने में शक्ति है उनकी में, एक बार मन से उन्हें पुकार के तो देखो। अब वो 9 बज गया दोस्तों, आ रहा था, जैसे मकलीपुर क्रॉस किया, पुल क्रॉस ही कर रहा था, जहाँ छठ पूजा जहाँ पे हुआ था, जिस घाट पे हुआ था उसी पर से पार करके आना था। और वहीं पे वो बोली थी, और वहीं पे उसका एक्सीडेंट हो गया। इतनी बुरी तरीके से हुआ कि क्या बताएं, गोड़ पैर दोनों टूट गया, और ये सिर एकदम देखने लायक नहीं था, मुंह एकदम पूरा टाका चला था दोस्तों। फिर दोस्तों उसके घर फोन किए, उसकी चेहरा नहीं पहचान मिल रहा था कि ये आदमी हमारे गांव का, ये लड़का हमारे गांव का, हमारे घर के बगल का भाई है, कोई पहचान नहीं रहा था। उसने पहन रखी थी सीकड़ और घड़ी। अब उसकी बहन के पास फोन करी, क्योंकि अपने बहन से ही पहले बात किया था, तो उसकी बहन के पास फोन करी, तो वीडियो कॉलिंग करके जब दिखाए पुलिस वाले, तो उसकी बहन तो पहले इनकार कर रही थी, कह रही थी कि नहीं नहीं मेरे घर के नहीं, लेकिन जब सीकड़ देखी और घड़ी देखी तब उसने पहचाना कि हाँ मेरे घर के हैं। फिर उसने घर पे फ़ोन किया, फिर यहाँ से मतलब हमारे पापा और इनके पापा जो एक्सीडेंट हुआ था उनके मैंने हमारे बड़े के दादा सब लोग गए। उधर से उनके चाचा आए, उनके चाचा अब दरोगा हैं, तो उधर से वो आए, फिर अस्पताल लेके गए, वहाँ एडमिट किए। 4 दिन बाद दोस्तों होश आया, लेकिन छठी मैया का कृपा, उनकी माँ इतनी रो रही थी कि क्या बताऊँ दोस्तों। हमारे घर तो छठ था, फिर सुनी जब उनकी माँ, तब उन्हें सब भेजा कि जाओ घाट पे और गोड़ धरो, हो सके तुम्हारा बेटा लौट आए। फिर गई बड़ी अम्मा ने गोड़ धरी, रोई, छठी मैया लौटा तो दी उनकी बेटा, और वो भी सुनी जिसकी पत्नी थी, जिसका भाई था दोस्तों, तो वो भी उसकी पत्नी भी क्या करी, गोड़ धरी तो मैंने जीवित हो गया, होश आया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए ना, किसी की बेटे के साथ। तो दोस्तों उनको होश तो आ गया दोस्तों, लेकिन उनके दोनों जो आँख थे, एक आँख से दिखती नहीं, एक आँख ही चली गई। 2-3 महीना तक हॉस्पिटल में थे, फिर उन्हें घर ले आए, ठीक तो हो गए, अच्छे से रहने लगे। तो फिर ये लोग 3 भाई थे, झगड़ा करने लगे अलग होने के लिए, फिर अलग होने के लिए झगड़ा करने लगे, तो बड़का दादा ने अलग कर दिया और बड़की मम्मी से बोलो कि चलो तुम मेरे साथ, ये लोग को घर रहने दो। तो मेरी मम्मी, वो जो बड़ी अम्मी थी, फिर बड़की मम्मी से बोले कि चल लो मेरे साथ, लेकिन क्या करो दोस्तों, वो गई नहीं। कहते हैं कि जब बच्चे के शादी हो जाता है, अलग होने लगते हैं ना, तो उनके बाल बच्चे हो जाते, उन्हें छोड़ देना चाहिए। ऐसे सोल्यूशन में अपने पति के साथ रहना चाहिए, लेकिन दोस्तों उन्होंने नहीं सुना। और फिर जब वो लोग अलग हो गए, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो तुम मेरे ही साथ रहना। नहीं गई बड़की मम्मी, और वो अकेले चले गए फिर अपनी कंपनी पे दोस्तों। हमारे पापा से आते थे, 2-2 3-3 घंटा सुबह बात करते थे कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, हमारे बच्चे में नहीं मान रहे, हम सबको मतलब अलग कर दिए। पापा बोले कोई बात नहीं, भौजी से कह दो साथ, और तुम और भौजी, भाई जब नहीं रह रहा तो तुम यहाँ पे रहोगे नहीं, अपने कंपनी में रहेंगे तो अकेले कहाँ बनाएंगी खाएंगी, तो इसके नाते बोले कि साथ में ही जाए। फिर वो नहीं गई दोस्तों, अपने बेटे और पतों के नाते वहीं रह गई। लेकिन दोस्तों फिर उसने पी के इतना झगड़ा किया, जब वो घर आए बहुत झगड़ा किया, घर पे भी बहुत झगड़ा किया। जब वो चले गए दोपहर को भी फ़ोन लगा के इतना झगड़ा किया, फिर शाम को जब खाना वाना खा के सोने जा रहे थे, फिर फ़ोन करके बहुत झगड़ा किया दोस्तों, वही लगले गिरे। फिर उनको पता नहीं होश था कि नहीं, फिर वहाँ के कंपनी वाले उठा के हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ उनकी देहांत हो गई। तो हम कहते हैं कि अगर माँ बाप आप नहीं रहना चाह रहे हो, माँ बाप में मत रहो, लेकिन माँ बाप को जब तक जिंदा है
उन्हें छोड़ दो, उनकी घर गृहस्थी उन्हें दे दो, जब तक जिएंगे रहेंगे। अपने शहर प्रदेश में बाल बच्चे के साथ चले आओ, कमाओ खाओ, लेकिन माँ बाप की इस तरह से ज़िंदगी नहीं करना चाहिए किसी को भी। सबके घर में प्रॉब्लम होती है। आज अगर उनके साथ हुई है तो कल उनके भी तो साथ हो सकती है। क्या उनको भी एक भगवान बेटा दिया तो उनके साथ भी होगा, उनके भी साथ हो सकती है दोस्तों। अगर बड़की अम्मा चली गई होती है साथ तो बार बार फ़ोन करके झगड़ा कर रहे थे, शायद समझाती बुझाती तो उनके उनके दिमाग पे इतना डिप्रेशन नहीं पड़ता, शायद आज जिंदा होते। दोस्तों क्या बताएं, जब हम यहाँ से जाते थे और सुन लेते थे कि वो आई है तो आते थे और बहुत ही प्यार से बोलते थे, बतियाते थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे। पर बच्चों के कारण अपनी ज़िंदगी त्याग दी। उनकी एक बार और हार्ट अटैक हुआ था, सब लोग जब झगड़ा किए थे तब हुआ था। मैं तो यही कहती हूँ, चाहे किसी की सास ससुर हो, किसी की पिता हो माता हो, चाहे उन लोगों को घर गृहस्थी दे दो, संभाले। अब तुम इतना बड़ा देश प्रदेश सहारे चले आओ, अपने कर्म करके अपना दो रोटी कमाओ खाओ रहो, मैं तो यही कहूँगी। और माता पिता को दे दो, उनका घर, उनका गृहस्थी, उनका खेती बाड़ी वो संभाले अपना, चाहे जब तक जिए तब तक संभालेंगे, जो मन के चाहे जो संभालें। अपना तुम अपना ज़िंदगी बना लो, अपना अपने मेहनत से ज़िंदगी बना लो। पर माता पिता को हमेशा दारू पी के और हमेशा फ़ोन ऑन करके मत झगड़ा करो दोस्तों। ये बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी। सब लोग अब पछता रहे हैं, पछताने से क्या होगा हमको भी नहीं पता था, हमारी मम्मी बताई सब, ऐसा ऐसा बात हो गया है। दोस्तों मैं यहाँ से साल भर बाद जाती हूँ, जब जाती हूँ तब हमारे बच्चे को खिलाने आते हैं, खिला कर फिर चल जाते हैं। 10 बजे ड्यूटी चल जाते हैं, आए तो 7-8 बजे आते हैं तो हमारे पापा से भी बात करते हैं, कुछ बात रहता था तो आपस में मिल के बात भी करते थे। हमारे बच्चे को, जो हमारे भतीजी हैं, सबको खिलाते थे, सबको बहुत प्यार से बोलते थे, किसी का नाम नहीं लेके बुलाते थे, कोई भी बच्चा का नाम लेकर नहीं बुलाते थे, यही कहते थे लड़का लड़का। और हम जो हमारी सब बहन है यही कहते थे कि बहनी बहनी बहनी, यही कहते थे, वो नाम लेके नहीं बुलाते थे। लेकिन ये शराब और झगड़ा के कारण अपना जीवन तक खत्म हो गया। दोस्तों आपके घर में अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो मत करिएगा माता पिता से झगड़ा उगड़ा।